जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माता दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह 9 दिन बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ बहुत ही छोटे छोटे बहुत सरल उपाय, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हों या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को करें। बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है, और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माता दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं, वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में जब माता दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो कौन से हैं वह उपाय, और इन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है? क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि का व्रत किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? भक्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माता भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें, जितना जाप आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला या 101 माला, आप किसी भी तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली है। जब आप माता भगवती दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रि के दिनों में माता भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल झंडा आपको मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, और लाल झंडा आपको अपने घर में भी माता दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो माता दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन इसकी पूजा आराधना करें, या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में यह उपाय कर सकते हैं। आप एक झंडा लगाकर आप अपने घर में अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है, उसे नवरात्रि के 9वें दिन या नवमी तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होता, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माता दुर्गा को चढ़ाया हुआ यह झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो जरूर कीजिए, यह उपाय आपकी हर कामना पूर्ण करने वाला है।
और माता दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माता के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माता भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल फूल अर्पित कीजिए और उसके बाद माता भगवती से अपनी जो भी कामना है वह प्रार्थना कीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने हो उतने दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत शुभ होती हैं। शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना भी इस नवरात्रि के समय में बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध घी खरीदकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं और आप वहां के पुजारी कि इस घी से वहां का दीपक प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है। और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत कारगर है। माता दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, यह भी ध्यान देने वाला उपाय है। और मां दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, ध्यान रखें कि आपको पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेटकर माता दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कोई भी कामना बोलते हुए मां दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद प्रतिदिन उस सिक्के की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में यह उपाय जरूर करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माता को जरूरत करनी चाहिए। माता भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, छुड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सभी चीजें 16 श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों। इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही माता भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है, वहां पर आपको माता दुर्गा को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मम में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप सिंदूर और चूड़ियां भी माता को अर्पित कर सकती हैं और पूजा के बाद जो 9 दिन होने के बाद नवमी तिथि के दिन यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। यह बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह सिंदूर आप अपने सिंदूर जहां पर रखते हैं, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला लीजिए, इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ से हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 जरूर डालनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। संतान प्राप्ति की कामना है
तो माता दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें, जो कि बिलक बकुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रतिदिन आपको माता दुर्गा को एक पत्ता पान का अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और माता भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में आप माता भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माता भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए, इसे एक धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रखें कि धागा लाल होना चाहिए और इस धागे में पिरो कर मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं, इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर होती है और शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लग जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, माता दुर्गा की हमने अपने घर में चौकी लगाई है और उनकी पूजा कर रहे हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से माता दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से वाद विवाद ना हो, आपस में कला का माहौल ना बने। इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना कीजिए। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में क्लेश करने से हमारी पूजा का पूरा फल जो है वह समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में नहीं बन रहा है, लेकिन बाहर से खाकर आ सकते हैं। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन रखें। ब्रह्मचर्य का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में इस जगह पर रख देना होगी। हर मनोकामना पूरी बनोगे, करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। इसीलिए भक्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय कर लेते हैं
तो ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर यह एक नोट आपको करोड़पति बना देगा। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर माता लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है यह माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ ली कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वह पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहाँ पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का नोट ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नोट नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहाँ पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा जो आता है। पिसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 100 का नोट लेना है। और आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो। भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे। अब ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो माता दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, माता शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं,
तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे। ठीक है ना? कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है, और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको माम लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है। ठीक है ना? रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाप से आपको बांध देना है। कलाप के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कला आपसे इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है? नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है, और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। माता लक्ष्मी का होती हैं, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है, यह धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है। और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं। नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना माता की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप माता से माताग लेते हैं, आपको वह मिल जाता है। क्योंकि लौंग जो होती है, यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है, और इसके बिना माता की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो हमेशा आपके घर से दुख, कष्ट, तकलीफें जो भी हैं, वह दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की, तो भक्तों, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को नवरात्रि के दिनों में छू लेते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, वह माता दुर्गा जी अवश्य ही पूरी करती हैं। खास करके नवरात्रि समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है, वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है,
नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण जाते हैं, ना सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छह खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं, तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बनी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं, तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए? एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बे के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। भक्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लग है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। भक्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं।
धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्ध आपको काफी लंबे समय से प्राप्त बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जीतने भी दिन हो सके। आप जो है, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ते हैं, वह सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं